अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर हम बात करते हैं एडिक्शन की, नशे की, तो ये एक ऐसी खतरनाक वबा है जिससे बचना इम्पॉसिबल सी बात है। बहुत सारे जो लोग हैं इस वबा का शिकार हैं, स्पेशली हमारे यंगस्टर, लेकिन वो इससे बच नहीं पा रहे। मजीद जो है इस वबा में जो है हमारे जो यंगस्टर हैं शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल और एजुकेशनल लाइफ जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। और बहुत सारे ऐसे यंगस्टर भी हैं जो इस वबा से, इस नशे की बीमारी से बचना तो चाहते हैं लेकिन बच नहीं पाते। तो जो लोग इस वबा से, इस बीमारी से बचना चाहते हैं, एक छोटी सी टिप है, अगर मैं उन लोगों के साथ शेयर करूं तो वो उनके लिए जो है कारआमद हो सकती कि दूरी अख्तियार करना। किससे? नशे से। क्योंकि जब वो नशे की हालत में कि वो जो है दूरी किन किन चीजों से अख्तियार कर रहे होते हैं? माँ बाप से, क्योंकि नशा हमेशा छुप कर किया जा सकता है। सोसाइटी से, क्योंकि नशे को जो है सोसाइटी में एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। रिलीजन से, मजहब से। क्यों? क्योंकि मजहब में जो है नशे को हराम करार दिया गया। और जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं। ये जो चंद चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं, नशे की हालत में जो है इनसे दूरी अख्तियार होती है, नशे से दूरी अख्तियार नहीं होती। और जो लोग नशे को छोड़ना चाहते हैं और एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो क्या करें? वो दूरी इन चीजों से ना करें। ना तो दूरी माँ बाप से करें, ना रिश्तेदारों से करें, ना सोसाइटी से दूरी अख्तियार करें, और ना ही मजहब से दूरी अख्तियार करें, और ना ही जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागें। वो इनके करीब जाएं, इनको पूरा करने की कोशिश करें। और अगर इन्होंने जो है नशे से बचना है तो नशे से दूरी अख्तियार करें। अगर ये लोग नशे से बचना चाहते हैं तो अगर अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं तो नशे के करीब नहीं जा सकते। माँ बाप की हर बात मानते हैं तो नशे के करीब नहीं जा सकते। अपनी तमाम तर जिम्मेदारियां जो है बाकायदा जो है अदा कर रहे हैं तो नशे के करीब ही नहीं जा सकते। मजहब जिसमें जो है नशे को हराम करार दिया गया है उसको फॉलो करते हैं तो ये नशे के करीब ही नहीं जा सकते। नशे से दूरी अख्तियार करने के लिए इन लोगों को चाहिए कि इन तमाम तर चीजों के पास जाएं जिनसे जो है नशे की हालत में जो है इन्होंने दूरी अख्तियार की है। तभी जो है ये नशे से बच सकते हैं। वरना क्या होगा? नशे की वजह से वो सब चीजों से दूर हो जाएंगे। अकेले बचेंगे तो नशे के लिए बचेंगे, नशा करेंगे, जरूरत पूरी होगी तो टाइम गुजर जाएगा, जिंदगी की चंद सांसें गुजर जाएंगी। जैसे ही नशे की दोबारा से जो है डिजायर पैदा होगी, तलब महसूस होगी, क्रेविंग होगी, दोबारा नशे के पास जाएंगे। ऐसे लोग जो नशे से दूरी अख्तियार नहीं करते, ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ नशे के लिए जो है जिंदगी गुजार रहे होते हैं कि एक वक्त का नशा मिल जाए, बाकी जो है खैर है। इनके पास ना तो कोई जो है अच्छे रिश्ते होते हैं, ना कोई अच्छा घर होता है, ना ही पहनने को अच्छे कपड़े होते हैं, ना खाने को अच्छा खाना होता है। इनके लिए जो है सिर्फ और सिर्फ जो है नशा होता है। मिल जाए तो 100 बिस्मिल्लाह ये कहते हैं, जो हरगिज गलत है। ना मिले तो तड़प रहे होते हैं मछली की तरह। तो इसलिए इस नशे से दूरी अख्तियार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर इस दूरी के दौरान जो है इन्हें महसूस होता है कि इनकी जिस्मानी हालत खराब हो रही है तो इन लोगों को चाहिए कि वो जो है किसी जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट या किसी जो है साइकेट्रिस्ट के पास विजिट करें। और अगर जो है इनकी जहनी जो है हालत में जो है बिगाड़ पैदा हो रहा है, इनके बिहेवियरल इशू बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो इन लोगों को चाहिए कि जो है साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न करें ताकि वो जो है इनके मसाइल को जो है सुन सके और बेहतर इनका हल बता सके, ताकि ये जो लोग हैं अच्छी जिंदगी गुजार सके। अगर आप लोगों को जो है ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं
تو اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کویسچن ہے مجھے ڈائریکٹلی کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور یا پھر جو ہے مجھے واٹس ایپ کے اوپر واٹس ایپ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے اندر. اپنا بہت سارا خیال رکھنا. اوکے, اللہ حافظ, اللہ نگہبان.